हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। तो हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं गाइस। और आज 4-5 दिन नहीं आ रहा था यूट्यूब चैनल पर। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार माइंड में बस जाती है और दिमाग ख़राब कर देता है ना कोई चीज़, तो माइंड में जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लॉगिंग करने का कोई मन नहीं होता और ऐसा टेंशन भी हो जाती है कुछ चीज़ें कि हम जिसके लिए सब करते हैं, आखिर वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि ये सब जो कुछ भी है सब अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रही है ना। कुछ लोगों की आदत बहुत गंदी होती है। आपको रोते हुए देखकर ना बहुत मज़ा उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी आती है उनको और इतने मज़े लेते हैं ना, वो इतना मज़ा लेते हैं ना कि शायद सोचते हैं कि ये बंदा और पे गुजर रहा है, गिर गया है तो ये कभी उठेगा नहीं। यार मैं कहना चाहती हूँ, क्यों ऐसे लोगों को देखकर हंसना? कल के दिन जब अपने ऊपर बुरे दिन आएंगे ना, बुरा टाइम जब, तो बता के नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे तो भगवान ने ये सब नसीब का खेल है। देखो, भगवान का दिया हुआ सजा है जो हम काट रहे हैं। ठीक है, ये कोई अपने हाथ से तो हुआ नहीं है, अपने हाथ से तो हमने किया नहीं है जो कुछ भी है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ना बहुत खराब हो रही है, सच बता रही हूँ मैं। अच्छे लोगों की मानसिकता खराब हो रही है, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। कोई कोई चीज़ होती है जो हम समझा देते हैं और कोई कोई चीज़ होती है जो हम समझा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं किसी को देख के भगवान की दया से, चलो वो खा रहा है, कमा रहा है, चाहे नमक रोटी खा रहा है, चाहे अपने बच्चे को पनीर के पराठे खिला रहा है, चाहे कुछ भी खिला रहा है, ये सोच के देखो कि वो कर तो रहा है, वो कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। ठीक है, जैसे भी है, जो भी जिम्मेदारी है खूब उठा रहा है। ये तो है नहीं कि तुम लोग आ रहे हो उठाने के लिए, मुंह उठाकर आगे बोलने के लिए, है ना, कि ऐसा करने से पहले ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से पहले। ये ज्ञान मत दो। आजकल कोई किसी का ज्ञान नहीं लेता है। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, मोटिवेट करने का, कि एक जिंदगी ये भी है देखो। और एक बंदे के चले जाने से घर में क्या हो जाता है, कितना परिवार टूट जाता है। परिवार तो खैर क्या ही टूटेगा, परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेन उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को। सही बताऊं तो जो असर पड़ता है ना, मेन उसकी पत्नी को पड़ता है। जो उसकी पत्नी होती है, जो इस उम्र में सफेद कपड़ा पहनती है, उसको फर्क पड़ता है। और एक फर्क पड़ता है 2 बच्चों को। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी जिंदगी जी रहे, खुशी से जी रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जिंदगी में परिवार में एक चला गया तो चलो अच्छा है, कम हुआ, ऐसा भी सोचते हैं लोग ना, कि जीते जी इंसान को जब प्यार नहीं दिया तो मरने के बाद तुम क्या प्यार करोगे, ये वाला सीन होता है। लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, ऐसी चीजों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। ठीक है, रहना चाहते हो खुश रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी खुशी बरकरार रहे और मेरा गम मेरे साथ बरकरार रहे, मैं ऐसा भाव रखती हूँ। तो भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुख जरूर दिया है, भगवान ने उतनी ज्यादा मुझे खुशियां भी दी है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं मेरे पास खूब चीजें। अगर तुम ऐसे 3 परिवार को देख के अगर तुम लोग जेलस करते हो ना, तो भगवान से यही कहूंगी, भगवान तुम्हें हमेशा जला के ही रखे। और आजकल कोई आगे बढ़ भी रहा है ना, तो कोई साथ देने की बजाय ना पीछे खींचता है। तो देखो मेरी बात सुनो, इस मुकाम पे पहुंचाने वाला मेरा पति था। तुम लोग तो आए नहीं थे मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, और इस मुकाम पे पहुंची हूं मैं आज अपनी पति की सेवा करके। ठीक है, मैं सबका प्यार कमा रही हूँ, मान सम्मान दे रहे लोग, भाई बहन मेरे को। तो उसका मतलब ये होता है कि मेरा पति इतना करके गए हैं, इतना करके गए हैं कि मैं आज इज्जत की रोटी खा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। परवाह करती थी मैं उसके लिए जो मेरे लिए करता था, मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ। भी हूँ मैं अपने पति की वजह से हूँ। मैं ये नहीं कह सकती किसी के लिए कल के दिन आ गया मेरी लाइफ में कोई, मेरे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, मेरे बगल में अगर आके बैठ गया ना, तो यूँ नहीं कह सकती मैं कि इस 3rd पर्सन ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। जो इस दुनिया से चला गया ना, उस बंदे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, मैं सिर्फ सेवा करती थी, उनकी सेवा करती थी दिलो जान से। मैं चाहती थी वो मेरे साथ रहे हमेशा, अपने बच्चों के साथ रहे हमेशा। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। जो गली एक औरत को नहीं देखनी चाहिए थे, वो गली इस औरत ने फेस किया है। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती कि कल के दिन मेरे बगल में कोई खड़ा हो गया और कहने लग गया 2 दिन में कि ये सब कुछ हमने किया है, ये सब हमने करवाया, ये सब मेरे कहने से हुआ। तो ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ।
तो मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने पति की वजह से, अजय यादव की वजह से हूँ। किसी को गलतफहमी हो रही हो ना मेरे लिए तो आके यहाँ पे मेरे से बात कर लेना। फिलहाल तो दुनिया बड़ी जालिम हो चुकी है। दुनिया तो खैर सारी नहीं है, कुछ लोग ही हैं जो खासकर होते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे से पूछे। भाई क्यों पूछेगी तेरे से? मेरा जो कुछ था उसी के साथ था, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 2 दिनों का प्यार मोहब्बत, ये भाई बंधु मेरे को नहीं चाहिए। हुक्म चलाने वाला अपने जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। आज हम अपने घर के मालिक है, पापा भी हैं और अपने बच्चों की माँ भी हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे पास मेरे जीवन में 2 बच्चे और 1 माँ उनकी, तीसरा कोई नहीं है। और ना मेरे जिंदगी में कभी आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सबका करके देख लिया मैंने जीवन में, अच्छा से अच्छा करके दिया। सबने अपनी औकात दिखाई है और अपना नीच हरकतें करी है। तो जिसने भी ये नीच हरकत करी है मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। और जो लोग जलते हैं देख के कि हाय ये कैसे कर ले रही, हाय ये कैसे कर ली, तो तुम्हारी हाय वाय ना तुमको ही लगेगी, हमको नहीं लगेगी। समझ लेना, हम दिल से नहीं बात करते तुमसे, मुंह से सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुम्हारा मान रखने के लिए हम बात कर लेते हैं, वरना हमें शौक नहीं है किसी से बात करने का। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं ना, इतना बिजी रहते हैं, बस भगवान से हम कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना करना कभी ना छोड़े हम, बस। बाकी और सोशल मीडिया पे मेरी इतनी सारी छोटे छोटे चैनल वाले हैं, चाहे बड़े चैनल वाले हैं, देखो जो इज्जत देगा, जो सम्मान देगा ना, कसम से। आज देखो मेरे हस्बैंड चले गए, आज भी वो बहनें मेरे से जुड़ी हैं। जब उनके चैनल पे जाती हूँ ना, सच बताती हूँ, दिल से प्यार करती हैं वो बहनें मेरे को। तो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हूँ और कहती हूँ आप भी आगे बढ़ो, ठीक है ना। मैं सबके लिए खड़ी हूँ, लेकिन जो मेरे खिलाफ है ना, मैं कभी उसके साथ नहीं हूँ। मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बुराइयां करते हो और सामने आके वाह वाह करते हो, ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या लगता है जब पीठ पीछे तुम वार करते हो वो पता नहीं चलेगा मेरे को? अरे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, जो मेरे चाहने वाले मेरी बुराई सुन लेंगे। वही जिससे तुम बुराई करते हो ना, वही मेरे अपने होते हैं, वही मेरे दिल के करीब होते हैं, वही आके मुझे शेयर करते हैं। तो मेरी बुराई जरा सोच समझ के किया करो। और आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, वो रीजन था कुछ, मैं बिजी चल रही थी। कुछ तो मेरे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, ठीक है, कुछ मेरे पति की बरसी होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी सिस्टम था थोड़ा सा घर में, तो मैं सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अब किसी को मुंह नहीं लगाएगी ये ऋतु किसी को मुंह नहीं लगाएगी, बस ये मैंने कह दिया। चाहे मेरा अपना सगा बंधु क्यों ना हो, कभी किसी को मुंह नहीं लगाएगी। और मेरे को सोशल मीडिया से बहुत प्यार मिलता है और मिलता रहेगा, वो छीन नहीं सकता, वो मेरा अधिकार है। वो मेरा पति मेरे लिए एक नौकरी छोड़ के गए हैं मेरे लिए, ठीक है ना, और मेरे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं ना कि बस जब जब मैं उस चीज़ को अपनाऊंगी मेरे यहाँ सीने में दर्द होगा कि शायद वो होते तो और ज़्यादा बात थी अच्छी, आज नहीं है तो मुझे दुख होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने पति का दुख होगा और किसी का दुख नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आदमी का, जिसके साथ मैं शादी की थी, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, जिसके साथ पूरे जन्म साथ निभाने का वादा किया था, जिसने मेरी मांग भरी थी, और आज मैं सब कुछ उसी के नाम पे हूँ, ठीक है, और किसी के नाम पे नहीं। जिम्मेदारियाँ ली थी, जिम्मेदारी मैं खूब निभाऊंगी। वो मेरे आसपास रहते हैं और देखती भी रहते हैं वो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये दोगले लोगों का जो पीठ पीछे कुछ और है ना, मुझे ऐसे लोगों का फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा माइंड में जरूर आ जाता है कि तुम कितने गिर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो ऐसे लोग तरक्की नहीं करते, तरक्की नहीं करते। जो दूसरों को देख के खुश नहीं है ना, वो अपनी कर लें, वो कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे देखो, मैं टूट कर भी, पति के गुजर जाने के बाद भी, एक विधवा बन के भी, देखो मैं आज हंसती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ। आज तक देखा आपने वीडियो में कभी किसी को आए हुए? नहीं देखा होगा, कोई नहीं आया, एक दिन का भर भी नहीं आया। खाने के लिए सब आ जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है ना तो कोई नहीं आता। तो इसीलिए कहती हूँ मैं यहाँ पे वीडियो पे भी यही शब्द, मेरे मुंह पे भी यही सामने भी रहेगा। मैं दिल से लाइक नहीं करती हूँ ऐसे परिवार को। छी, पीठ पीछे साले भौंकते रहेंगे और सामने से आ जाएंगे प्यार दिखाने के लिए, चाहे कोई भी हो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस। और जो सोशल मीडिया पे देख के मेरे को खुशी नहीं है ना, मुझे ब्लॉक करे, इग्नोर करे, साइड हो जाए, मुझे यहाँ भौंकने मत आया करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं जिसके लिए जो हूँ वो हूँ और हमेशा रहूँगी। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो जी भर के प्यार कर देती हैं मेरे को। उनके चैनल पे जाने पे, उन पे लाइव जाने पे इतना खुश हो जाती है। रियल प्यार वो होता है।
वो कब से चाह रही थी कि मैं उनको फॉलो करूं, मैं उनको देखूं, मैं उनसे बात करूं। बीमार थे ना तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा क्या हुआ कि अब तो वो है नहीं, तो चलो ये थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, मैं आप लोगों को समय देती हूँ। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत लोगों का कमेंट आता है, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बट मेरा दिल से पूरा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मैं भी चाहती हूँ आप आगे बढ़ो और हमेशा आगे बढ़ो, और ऐसे लोगों को जलाओ जिंदगी में जो एक एक रुपए के लिए, बस क्या बोलूँ आगे, समझ जाओ आप, ठीक है ना। हम तो बहुत खुश हैं, मेरी जिंदगी में मेरे पति बहुत कुछ करके गया है, मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ करियर बना के गए हैं। अब आपको खाना ना आए तो उनका क्या गलती है ना। तो बस फिलहाल यही कहूंगी मैं आप लोगों को, जेलस करना छोड़ दो। जिसके साथ दिल से रिश्ता रखते हो ना, उसके लिए पीठ पीछे बुराइयां कम कर दो, और उसके साथ कदम से कदम मिला के रखना, तो देखो वो आपका साथ कैसे देता है, ठीक है। अगर सामने वाला गिर गया तो उसको कमजोर मत समझो कि वो गिर गया तो उठेगा नहीं, उठेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो उठेगा और सामने से आके तुम सेल्फी लेने की कोशिश करोगे, पर उसके दिल में सेल्फी नहीं होगी, उसके दिल में ये होगी कि ये बंदा जब मैं गिरी थी तो ये बंदा ऐसा कर रहा था, और आज इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे बगल में खड़े होने की कहाँ से हिम्मत आ गई, सेल्फी लेने की कहाँ से हिम्मत आ गई। तो ऐसी रिश्ता ऐसा बनाओ जो छोटी सी गलती भी हो जाए ना, इग्नोर करना सीखो, उस गलती पे उसको प्यार करना सीखो, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसी बात पे वीडियो को अंत करती हूँ। शायद इस वीडियो से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने दुख में साथ दिया है ना, तो आपका हक बनता है सुख में देने का, ठीक है, और दिलो जान से बनता है। तो भाई जो मेरे साथ खुश हैं उन्हें खुश रहने दीजिए, और जो मेरे से बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, चिढ़ते हैं, तो चिढ़ते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल, ठीक है। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मेरा जो कुछ भी है, मेरे 2 बच्चे, बस, और कोई नहीं। सारे दिखावे के हैं, नाटकबाज है सारे के सारे, ठीक है।